नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 से लेके 7 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लियो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और आपकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे पहले। लियो, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। लियो, देख लेते हैं लियो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। खुद ब खुद कार्ड गिर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है लियो के पर्सन, दुखी क्यों है। अच्छा, 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में क्यों है देख लेते हैं। लियो, आप किसी एक्वेरियस से डील कर सकते हो। देख लेते हैं लियो के पर्सन दुखी क्यों है। लियो और एक्वेरियस अगर जोड़ी बनता है तो बहुत अच्छा चलता है। मतलब जोड़ी कुछ भी हो जाए टूटता नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। बैक टू बैक दो मेजर अर्कना का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चल रहा है। बंदा या बंदी जो भी है दुखी है, परेशान है। एक चीज है जो दिखाई दे रहा है, इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव कभी किया था, उसकी वजह से अब जो आपने अब अपना रुख जो बदल लिया है, आपने जो सख्त जो एक अपना क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो चेहरे को बना लिया है, अपने नेचर को बना लिया है। अब आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, आप बात करने के लिए परेशान नहीं होते हो। दुखी आप रहते हो लेकिन होते नहीं हो। तो इस वजह से इस इंसान में रिग्रेट हो रहा है। अभी ये आपसे बात करने के लिए उतावले हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये दुखी इस वजह से हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। ऐसे एक इंसान के साथ उन्होंने गलत बिहेवियर किया और ये होता भी है। अगर आप अच्छे इंसान के साथ गलत करते हो तो एक ना एक दिन आपको पछतावा इसलिए होगा कि मैंने अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया, ये ऐसे है ही नहीं। तो ये सच्चाई बाहर आता है और ये जो इंसान है उस वजह से रिग्रेट फील कर रहा है कि मैंने क्या कर दिया इनके साथ। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये एक्यूरियस हुए, एक्यूरियस क्यों, कोई भी राशि का हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि झुक नहीं पाते हैं। गलती उनका है लेकिन ये आगे आके बोल नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि वो झुकना नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं, मतलब उनको ये बोलने में परेशानी होता है कि हाँ मुझसे गलती हुआ है। गलती मानना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो ये इंसान गलती को मान रहा है अपने आप, आपकी कही हुई बुरी बातों को जैसे ही याद कर रहा था, अब इनको ये अच्छी चीज़ें भी याद आ रहा है।
कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि अच्छे पोस्ट या पोजीशन को होल्ड करने वाला बंदा या बंदी है, तो ये धीरे धीरे खुलेंगे। ये करंट एनर्जी में ऐसा है कि अपनी माइंड को ये कंट्रोल कर रहा है कि भाई मेरा मन तो बोल रहा है कि मुझे जाके बात कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूँ या रोक रही हूँ, खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है, जनरल पे मत जाइए। तो ये खुद को कंट्रोल कर रहा है। जो भी सच्चाई है ये उगलना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत सारा कम्युनिकेशन इनको चाहिए, खास करके डिजिटली। लेकिन ये जिनका मिलना संभव है वो मिलेंगे ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये वो जो गलती का उनको एहसास हुआ है वो बोलने में इनको हिचकिचाहट हो रहा है, वरना ये तैयार है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए। और आप उनके लिए जैसे कि एक एडिक्शन हो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके साथ रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेवियर किया है, आप उसका उल्टा दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि उसके बाद भी खुद से जाके बात कर रहा है या अच्छे बिहेवियर दे रहा है, और कुछ लोग हैं चलो ठीक है मैं सही नहीं हूँ तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। तो दोनों ही सूरत में क्या हुआ, इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये अब अपनी मन की बातें बोलना तो चाहते हैं, जो रिग्रेट फील हो रहा है उसे बाहर लाना तो चाहते हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि कैसे आके बोलूँगा या बोलूँगी तो क्या समझेंगे मुझे, इसलिए ये थोड़ा सा धीरे धीरे से खुद को ओपन अप करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो के करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं लियो आपके करंट एनर्जी। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को लेके परेशान हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। और कुछ लोग जो है लियो, जो आपके लाइफ से ये बंदा जो मूव ऑन कर गया, या फिर आप इनके लाइफ से जाने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि ये इंसान क्या सोच रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से परेशान है। कुछ लोगों के पास दो रिश्ते हैं इसलिए परेशान है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते उनसे दूर है इसलिए परेशान है। लेकिन लियो एक चीज़ करना चाहते हैं कि वापसी करना चाहते हैं। अगर ये किसी रिश्ते में थे वहाँ वापसी करना चाहते हैं। दो रिश्ता है तो दोनों को रखना चाहते हैं। जो इंसान अपनी लाइफ से चले गए हैं, जिनकी वजह से फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, उनको लाना चाहते हैं। अपने काम के सिलसिले में अगर आपको कोई लॉसेस हुआ है, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, तो उसको रिकवर करना चाहते हो। आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो इन दिनों, ऐसा दिखाई दे रहा है कि लियो आप डिस्टर्ब हो। आपको पता है चीज़ें सही होगी, बट स्लोली एंड श्योरली, स्लोली बट श्योरली चीज़ें सही होगा। लेकिन इसकी जो इंतज़ार की जो घड़ी है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
कुछ लोग जॉब भी क्विट करने के बारे में सोच रहा है, जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा है, जो जिस जगह पर है, जैसे घर बदलने के बारे में सोच रहा है। तो ये अभी जो आपका सिचुएशन है, ये दुविधा में हो आप। लव रीडिंग में भी पैसा आपको परेशान कर रहा है, आप इंडिसाइसिव हो कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, लेकिन रिश्ता आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप रिश्ते को पाना चाहते हो, साथ ही साथ अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी आप चिंतित हो। कहीं आपको ये लग रहा है कि अगर मैं दूर चला जाऊंगा, कुछ लोग मुझे लगता है जॉब भी क्विट कर रहा है, तो रिश्ते में इसका फर्क पड़ेगा। कुछ लोग पहले से ही दूर हैं तो वापसी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग बाहर काम करते हो, तो वर्क प्लेस में किसी के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप वापसी करोगे। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जो है चेंज होने जा रहा है, और आप उस चेंज को एडॉप्ट करने में आपको परेशानी हो रहा है। धीरे धीरे आप चाहते हो कि चीज़ें स्टेबल हो, सही हो, रिश्ता हो, जॉब हो, शादी हो, सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इसका कोशिश आपको रहेगा। कुछ भी करके आप पुराने सिचुएशन में रहना चाहते हो, पुराने लव रिलेशनशिप में, पुराने काम की जगह पर, पुराने रिश्तों में, दो रिश्तों में हो तो दोनों रिश्ता रहे, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपका जो मानसिक मेंटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं, आपको ये भी पता है कि चीज़ें सही होगा, लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सही होगा। बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है लियो का। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं लाइफ में, उसे हैंडल करने की जो पावर वो तो आप में है, तो उस बात का एहसास आपको है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या ऐसा कहूँ कि वो चाहते क्या हैं, तो भी पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे या खुद से। डेफिनेटली ये इंसान 2 ऑफ कप्स के कार्ड फिट आया है। पहले भी ये आपके साथ रिश्तों में आना चाहते हैं, करंट एनर्जी में भी मैंने देखा, और अभी जो उनकी जो इच्छाएं हैं, इंटेंशन है, उसमें भी ये इंसान आपके साथ जुड़ना ही चाहते हैं किसी भी तरीके से। 2 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि भाई इतना उतावलेपन क्यों आ गया है उनके मन में। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, परेशानी में डाला गया, आपकी बातों को समझा नहीं उन्होंने। कुछ भी हो, अब ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, ये मंथली रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, तो ऐसा लग रहा है लियो, आपके जो पर्सन है, या तो आप खुद भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं। भाई ये तो इंसान तो बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपकी तरफ आने के लिए। एक नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स को जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या बात है लियो, बंदा या बंदी पूरी तरीके से परेशान है, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। हालांकि ये इंसान जो है, ये बिल्कुल भी स्टेबल इंसान नहीं है, बिल्कुल भी इनकी सोच में स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी ये कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल उनके मन में ये चल रहा है कि आ जाएं, उनसे बातें करें, स्टेबिलिटी दे, स्टेबल ऑफर दे, लव। अगर मैं मतलब आधी बात गले में ना रखूं, तो ये आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं, और ये इंसान पूरी तरीके से अभी आपके सोच में डूबा हुआ है, पूरी तरीके से आप ही के बारे में सोच रहा है। उनको लगता है अरे ये जो रिश्ता है, ये कुंडली मिला के आया है, ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। आप में पूरी दुनिया को देख रहे हैं। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए
ये फिर से वापसी कर रहे हैं घर और परिवार के साथ वक्त गुजारना, परिवार के साथ रहना, परिवार को स्टेबिलिटी देना, ये भी सोच रहे हैं। लेकिन जो शादीशुदा नहीं है वो भी एक कभी-कभी आपके साथ परिवार को सोच रहा है कि इनके साथ अगर मैं रिश्ते को स्टेबिलिटी दूँ तो ये एक पारिवारिक रिश्ता बन सकता है। दूसरा जो है, ये इंसान आपको सबसे अलग समझ रहा है, मतलब हज़ारों में भी अलग है ये, लाखों में एक है, ऐसे सब बोलते हैं ना, उस तरीके का सोच रख रहा है। चाहते हैं कि रिश्ता एक लेवल, एक स्टेप और आगे जाए, इंटीमेसी के तरफ जाए, यूनियन हो, सक्रियल यूनियन हो, परिवार बने, बच्चे हो, शादी हो, इस तरीके का सोच ये रख रहे हैं आपके तरफ। स्टेबल लव ऑफर के साथ आना चाहते हैं। जैसे कुंडली मिला के जोड़ियाँ बनते हैं ऊपर में, वैसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँ, जो मैंने पहले भी कहा, ये इंसान बिल्कुल भी स्टेबल इंसान नहीं है। या तो ये पहले नहीं था, अब ये होना चाहते हैं, क्योंकि इनका सोच जो है वैसा दिखा रहा है। कम से कम इस हफ्ते तो ये सब बोलेंगे, आपको कहेंगे। अगर आपके साथ शादीशुदा नहीं है तो देखिएगा, ये बोलेगा, ये सब बोलेगा या बोलेगी, जो भी है, जेंडर पे बिल्कुल भी मत जाना। और अगर शादीशुदा है तो आपको पता ही है, ये आएंगे और अच्छे अच्छे बातें करेंगे, आपके साथ घुलेंगे मिलेंगे। बच्चे हैं, परिवार हैं तो घूमने जाएंगे, जो जो मतलब अपने मन की जो जो चीज़ें करना है ये सारे करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और ये अपनी खुशी को वापस पाने की कोशिश करेंगे। और ये खुद को भी ना बहुत अच्छी तरीके से स्मार्ट वार्ट बना के आएंगे आपके तरफ, सज धज के, जैसे कि ये भी अपनी कौम का किंग या क्वीन है, कम्युनिटी का राजा या रानी है, सबसे अलग है, चार्मिंग पर्सनैलिटी बन के आपके सामने आना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो आप क्या क्या हालत है। आप अपने काम, अपने घर बदलना, घर बनाना, पैसे जमा करना, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान हो। पैसे आपके हैं लेकिन फिर भी जुड़ने के लिए आप सोच रहे हो, अरे यार, आग दोनों तरफ लगा हुआ है। एम्प्रेस का कार्ड आया है भाई आपके तरफ से, लियो खुश हो जाइए। देख लेते हैं एम्प्रेस की कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हम किसी से कम नहीं, दुखी है, परेशान है, लेकिन भाई अपना स्टाइल है अलग, स्वैग तो रखना ही पड़ेगा। तो आप स्वैग में हो अभी, स्वैग में मतलब आपका इंटेंशन है कि हम स्वैग में रहेंगे, स्वैग में चलेंगे। अरे बाप रे बाप, आप ही का कार्ड आ रहा है लियो। अब ये आ रहा है ना, तो आपका तो थोड़ा सा वो जो है अपना, तो आप दिखाओगे ही। लियो हो भाई, राजा हो, राजा कभी घास तो खाएगा नहीं। वाओ भाई, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। दो मेजर अरकाना, द एम्प्रेस के कार्ड है, द एम्प्रेस, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ रिश्ते ऐसे हम सालों से गिनती करते हैं कि 10 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, लेकिन कुछ रिश्ते ना कर्मों का रिश्ता भी होता है, जन्मों का रिश्ता भी होता है। ये बंदा आप समझ रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, कि ये जन्मों का रिश्ता है। कुंडली मिला के आए हैं हम दोनों कि हम मिलेंगे इस जन्म में। तो आपको भी ना ये चीज़ पता है कि कुछ ना कुछ तो है भाई इस बंदे में या बंदी में, क्योंकि घूम घाम के दुनिया गोल है, ये आ जाते हैं, हम चले जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि ठीक है, इसको और अट्रैक्शन इनका जो है उसे हम बढ़ाते हैं। आप उनका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप भी खुद का ग्रूमिंग करोगे, खुद का ख्याल रखोगे। जैसे बहुत सुंदर दिखना है, बहुत हैंडसम दिखना है, लब, और अपने पावर में रहोगे। अब भाई तुम आ रहे हो, मैंने इतने दिन तक मैंने खुद को संभाला है,
अपने दर्द को संभाला है, झेला है मैंने। भाई अब आप आ रहे हो तो मुझे तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना, तो आप अपनी स्वैग में रहोगे और आपको ये लगेगा कि मुझे जो है पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये एक सच्चाई, ये एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, ये आपको फील होगा इनके साथ कि बार बार ये रिश्ते मेरे पास आ रहा है तो इसमें तो कुछ ना कुछ है। इस बात की जो एहसास है वो आपको होगा। कुछ नया होगा, एस का कार्ड आया है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि कुछ नया होने जा रहा है, एक कदम आगे जो है वो बढ़ रहा है रिश्ता, क्योंकि इनकी भी इच्छाएं हैं कि रिश्ते इंटीमेट लेवल पे जाएं, आपको भी इच्छाएं हैं कि चीज़ें बढ़े, लेकिन आप अपनी स्वैग में रहोगे, अपनी एनर्जी में रहोगे, माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहोगे। आप दूर से उनको अट्रैक्ट करोगे, खुद जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पीना है। नहीं, अब आप इनसे बुलवाओगे, इनके गले में उंगलियां डाल के आप बुलवाओगे कि भाई तुम्हें बोलना है क्या है नहीं है, और आप दूर से इंतज़ार करोगे, दूर से आप चीज़ों को भापोगे कि भाई ये चाह क्या रहा है। साथ ही साथ जो मैंने कहा ना कि आपकी पैसों को लेके थोड़ा सा परेशानी है, कहीं रुका हुआ धन आपका है तो वो आ जाए, पैसे की लॉसेस आपको हो रहा था तो वो मिल जाए, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे वो मिल जाए, कहीं आपका पैसा अटका हुआ है वो रुका हुआ पैसा आ जाए, तो उसकी थोड़ी सी चिंताएं आपको होगी और वहाँ से कुछ पैसे भी आपको मिलेंगे, तो उसकी एक खुशी भी आपको होगी। कुछ लोगों के लिए जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पोस्ट भी ऑफर किया जा रहा है, अच्छे पोस्ट या पोजीशन या प्रमोशन मिलने की बात है, तो पूरी तरीके से आपके जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है, सोच में बदलाव आ रहा है, और लव लाइफ को लेके आप उससे भी पॉजिटिव हो, उससे भी पॉजिटिव हो कि आपको जो चाहिए था इतने दिनों से अब वो मिल रहा है, और ये बंदा या बंदी खुद चल के भाई मेरे तरफ आ रहा है। देखेंगे आउटकम। कुछ लोग ना ऐसे बोल रहे थे कि शफलिंग ज़्यादा करते हैं। मैं आपको बता दूं, जितना कार्ड शफलिंग होगा उतनी एनर्जी अच्छी आती है, मतलब कार्ड सही सही आ जाएगा। इसी लियो के रीडिंग में नहीं, कुछ रीडिंग में किसी ने बोला होगा तो मुझे अभी याद आया वो बात, तो मैंने आपको बता दिया। वो एनर्जी अच्छा आता है, जितना कार्ड मतलब सही सही आता है एनर्जी, जितना कार्ड शफलिंग होगी तो चीज़ें उभर उभर के आएगा, और जो है वरना चिपके रहते हैं कार्ड एक के साथ एक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने, देखो अभी बोलते बोलते दो कार्ड आ गए, सॉरी। बाप रे, लियो आप ही का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ के कार्ड। म्यूचुअल एनर्जी में देख लेते हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो की रीडिंग में लियो का ही कार्ड। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल या एस ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था। चीज़ें जो है हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है, और आप लोगों की रिश्ते में जो है स्ट्रेंथ आएगा,
हिम्मत आएगी। जो बंदा या बंदी खुद को रोक रहे थे, परेशान थे, या फिर आपने जो हिम्मत दिखाया उसको बरकरार रखना पड़ेगा इस रिश्ते में। रिश्ते रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, पुराने बंदे या बंदी से मिलन हो रहा है और इसमें जो है एक फिर से एक वॉरियर डिसीजन लिया जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगी, एक नई शुरुआत होगा। लेकिन हिम्मत इसलिए रखना पड़ेगा कि वो आ रहा है, इसलिए आपको मतलब अपनी बात उनके सामने पूरे दिल खोल के उगलना नहीं चाहिए और उतावलेपन भी नहीं दिखाना चाहिए। तो हिम्मत रखना, जो आप रख के आए हो आपको अपनी हिम्मत रखना है। और ये जो बंदा या बंदी आ रहे हैं आपके तरफ, उनको भी अपनी हिम्मत जुटा के आना पड़ेगा और दोनों की मिली जो हिम्मत है वो रिश्ते को और एक कदम आगे ले जाएगा। वो पुराने जो सिचुएशन था, जो प्यार था, वो वापसी कर रहा है रिश्ते में और नया शुरुआत होने जा रहा है। ये सिर्फ दोनों की हिम्मत की वजह से, दोनों ही एक दूसरे से आप दूर रहे फिर भी दोनों के ही रहे, उसकी वजह से चीज़ें जो है नई तरीके से शुरू होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लियो के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देख लेते हैं लियो के लिए एंजल कौन सा गाइडेंस दे रहा है लियो आपके लिए। ये बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं लियो के लिए। जब भी आता है मुझे खुशी होती है क्योंकि लियो बहुत पुरानी बातों को कुरेदते हैं। क्या हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा था। तो भाई आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। आस्क फ्रॉम अदर्स फॉर हेल्प। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा या बंदी से कैसे डील करे, तो आप किसी की मदद ले सकते हो। कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई आपके अच्छे दोस्त, घर के कोई बड़े बुजुर्ग जो आपको सही सलाह दे पाए। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस है लियो। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 तारीख तक देख सकते हो, 1 to 7 जुलाई। लुक फॉर अ साइन। डेफिनेटली ये चीज़ आपको दिखाई देगा, कुछ सिंक्रोनोसिस, कुछ जो है ये कार्ड आया है लेट गो का। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड लुक फॉर अ साइन। या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गाइडेंस, कोई अच्छी चीज़ें, कोई ऐसी लिखावट, कोई जो उसे क्या बोलते हैं, फेदर का गिरना, बिजली की कड़कना, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका मीनिंग ना आप ढूंढोगे कि अरे ये बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई सिंक्रोनसिस दिखाई दे, जैसे 11-11 अगर दिखाई दिया, बार बार आप मोबाइल ऑन करते हो 11-11, आप उधर घड़ी में देख रहे हो 11-11, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप उनका जो 333, 222 ये सब दिखाई दे रहा है तो आप तो उसका जो मीनिंग है वो ढूंढने चले जाओगे, तो उसमें ही आपको अपनी आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी स्थिति में कैसे हैंडल करना है, तो डेफिनेटली आप किसी की मदद लीजिए और आपको लेट गो की एनर्जी में भी आना पड़ेगा। पास्ट की चीज़ें भाई जो हो गया सो हो गया, जो हो सकता है उसके बारे में सोचे और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।